अपना ऑफिस बना लिए, जी। तो इलीगल है। देखो स्टिल्ट प्लस 4 का मतलब ये था कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। पी रघुवीर राव जी ने 30 जून 2023 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट भी कर दी, परंतु आज 7 महीने बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके 6 महीने बाद विधानसभा होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर देंगे और फिर वाहवाही देके ये कोशिश करेंगे कि भाई जो भी लोग हैं वोट दें। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। एक बार फिर से हाजिर हैं हम रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ लेकर। इस खास कार्यक्रम में जो है हम लगातार डिस्कस करते हैं कि रियल एस्टेट के मापदंड क्या हैं, किस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स आते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। पिछली बार जैसे कि हमने डिस्कस करा था लग्जरी प्रॉपर्टीज या लग्जरी फ्लैट्स के बारे में, तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है 3 और 4 फ्लोर के ऊपर लेकर जो ये बवाल चल रहा है। अगर आप भी इससे मुखातिब हैं या आपके पास भी यही समस्या है तो आप हमें जरूर जो है कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारी जो पड़ताल है वो शुरू करते हैं एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। सर, ये जो 3 और 4 फ्लोर का जो इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट उछल रहा है या हम बात करें, इसके ऊपर जो है विधानसभा में भी डिस्कशन हुआ, इसको होल्ड पे रखा गया, तो ये पूरा बवाल आखिरकार है क्या? काफी लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बवाल है क्या। 3-4 फ्लोर, कभी बोलते हाँ, कभी बोलते ना, कभी बोलते होल्ड। क्या कहते हैं एक्सपर्ट अभय जैन, क्या है आपकी पड़ताल इस पर? देखिए मैडम, 2019 में हरियाणा सरकार ने अलाउ किया कि आप स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल मकान बना सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 200 गज का प्लॉट है तो आप स्टिल्ट बना दें। स्टिल्ट का मतलब वहाँ अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं और 4 फ्लोर बना सकते हैं और 4 फ्लोर की अलग रजिस्ट्री आप कर सकते हैं जी। ये 2019 में सरकार ने अलाउ करा। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट देना चाहता हूँ। लगभग 25,000 इस तरह के जो 4 फ्लोर वाले प्रोजेक्ट थे वो हरियाणा गवर्नमेंट ने सैंक्शन करे, बिल्डिंग प्लान अप्रूव करा उनका जी। और 25,000 में से लगभग जो एस्टिमेट आ रहा है 12,000 लोगों को सरकार ने ओसी दे दिया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। मतलब 12,000 उन 25,000 में से मकानों में लोग रह रहे हैं। मतलब हाफ ऑफ द लगभग हाफ के आसपास हाफ जो है वो रह रहे हैं अभी, और लगभग हाफ के आसपास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके। उसमें बड़ी मजेदार बात ये देखिए, लगभग 12,000 जो प्लॉट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं HSVP के, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो डिपार्टमेंट है जी। उसके जो प्लॉट थे 12,000 के आसपास प्लॉट जो है वहां पर हैं, जहाँ जो सरकार बिल्डिंग प्लान जहाँ सैंक्शन करा है जी। और लगभग 11,000 आ रहे हैं जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं, जैसे DLF है, अंसल है, यूनिटेक है, M3M है और जो डेवलपर हैं उनके जो प्लॉट्स आ रहे हैं वहाँ 11,000 के आसपास। और 2,000 आ रहे हैं लोकल बॉडीज, जो आपका नगर पालिका है, नगर परिषद या नगर निगम है, सिर्फ वहाँ 2,000 हैं। जहाँ ये 25,000 जो प्लॉट पे 4 मंजिल स्टिल प्लस 4 मंजिल का सरकार ने बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया जी। और ये 13,000 जो बच गए अभी, इन पे अभी डिफरेंट स्टेज पर हैं। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल बन गए हैं। तो सरकार अभी जो पूरे हो जाएंगे तो सरकार से वो ओसी मांगेंगे, फिर सरकार उनको ओसी दे देगी, तो उनमें भी लोग रह सकते हैं। ये तो फिगर्स हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर और आपको बताना चाहूंगा जी जी। हरियाणा में लगभग 5-5.5 लाख प्लॉट्स माने गए हैं जो खाली हैं। प्लॉट्स कुल नहीं, प्लॉट्स जो सारे हैं, सारे प्लॉट, हाँ, उसमें लगभग 2.25 लाख तो है HSVP के द्वारा जो जी। और 2.25 लाख हैं जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स ने प्लॉट काटे हैं जी। तो ये बहुत अच्छी फिगर है। अब अच्छी देखिए आप, जो ये फिगर मैं क्यों बता रहा हूँ प्लॉट की, अब 5.5 लाख मान लो प्लॉट्स हैं जी। उस पे यदि 4 फ्लोर अलाउ हो गए जी जी तो 20 लाख फ्लैट हो गए जी। तो 20 लाख तो बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ी जी जी। तो उससे 20 लाख का मतलब एक मकान में अगर 4 लाख आदमी भी रहेंगे जी जी तो 80 लाख आदमी आपने अपने प्लॉट, ये खाली प्लॉट की बात कर रहे हैं जी जी, उन प्लॉट पे ही आप एडजस्ट हो गए। तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूं कि स्टिल प्लस 4 का जो कंसेप्ट था, जो आइडिया था जी, ये निश्चित रूप से अच्छा है, परंतु जो भी है ये इस पर सरकार को गंभीरता से काम करने हो सकता है। बट ये होल्ड क्यों हुआ फिर? अगर आप कहना है, आपकी पड़ताल कहती है कि एक अच्छा आइडिया था और इतने लोगों को जो है घर भी रहने को मिला, तो फिर दिक्कत कहां पर है? होल्ड क्यों किया गया इसको? दिक्कत मैडम हुआ क्या कि जब सरकार ने कहा स्टिल प्लस 4 मंजिल आप बना सकते हैं जी, तो उसमें क्या है, कुछ डीलर भी आ गए जी, कुछ इन्वेस्टर्स भी आ गए, एंड यूजर भी आ गए जी। अब अगर देखें तो ये 25,000 जो सैंक्शन हुए तो इसमें ना एंड यूजर कम थे, यानी ऐसा कम था। सरकार ने तो इसलिए करा था
कि भाई आपका परिवार बढ़ गया है तो आप अपने 4 फ्लोर बना सकते हो और 4 भाई उसमें रह सकते हो। जी जी। परंतु हुआ क्या, इसको प्राइवेट डेवलपर्स ने और इन्वेस्टर्स ने और डीलर्स ने इसको कंसेप्ट डेवलप कर लिया। उन्होंने एक प्लॉट लिया 250 गज का और 4 स्टील प्लस 4 मंजिल बनाया और 4 अलग लोगों को उसमें बेचना स्टार्ट कर दिया। जी जी। तो जब उन्होंने इस तरह करा तो बेसिकली हुआ क्या, उन्होंने अपने लेफ्ट राइट का ध्यान नहीं रखा। नेबर्स जी जी। उसमें क्या हुआ कि क्योंकि वो पहले मकान बना हुआ था, जब आपका बीच में 4 मंजिल मकान बन जाएगा तो वो दोनों तरफ जो मकान थे उनमें त्रेड़ें आ गई, उनको नुकसान हो गया। जी जी। तो उससे शिकायतबाजी शुरू हुई। दूसरा, स्टिल्ट वगैरह बनाई क्योंकि नया कंसेप्ट था, तो लोगों ने बहुत जगह ये भी देखने में आया कि उन्होंने स्टिल्ट को जो स्टिल्ट तरह यूज ना करके वहां भी उन्होंने कोई अपना कमरा बना लिया, अपने चौकीदार का कमरा बना दिया, अपने स्टाफ का पीएम का कमरा बना दिया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते स्टिल में? हाँ, स्टिल्ट में, या उन्होंने अपने ऑफिस बना लिए तो इलीगल है। देखो, स्टिल्ट प्लस 4 का मतलब ये था कि आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं जी जी, और वो सिर्फ वहां जीना और लिफ्ट होगी जी। तो इसलिए स्टिल्ट प्लस 4 का कंसेप्ट था, तो लोगों ने मिसयूज करा। तो उसके बाद हुआ क्या, पंचकुला में आर्मी चीफ जो रिटायर्ड है वीपी मलिक, उन्होंने इस इशू को काफी रेज करा। जी जी। और फिर अचानक जब काफी रेज होने के बाद इवन विधानसभा में बात पहुंची तो मुख्यमंत्री जी ने 23 फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई ये स्टिल्ट प्लस 4 की जो स्कीम है अब हरियाणा में उसको होल्ड कर दिया है। जिन्होंने पहले नक्शे पास अपने करा लिए, बिल्डिंग प्लान पास करा लिया है 25,000 में, वो तो बनेंगे और नया कोई नक्शा पास नहीं होगा। तो ये 23 फरवरी 2023 को से ही स्कीम होल्ड हो गई। जी जी। तो होल्ड होने के बाद अब क्या हुआ, जिन्होंने प्लॉट ले रखे थे वो बेचारे रुक गए। और तो उसके बाद बड़ी क्या हुआ, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए इवन 16 मार्च 2023 को सीनियर पी रघुविंदर राव जी आईएएस अफसर हैं जी, उनकी अध्यक्षता में, और उनको चीफ टाउन प्लानर, सीनियर टाउन प्लानर वगैरह 2-3 टेक्निकल आदमी भी दिए, तो एक कमेटी बनाई उनकी सुपरविजन में, उनकी चेयरमैनशिप में, और पी रघुविंदर राव जी ने पूरा स्टडी किया। अच्छा, इसको पूरा जो है उन्होंने स्टडी किया एज पर द डायरेक्शन ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट। पी रघुविंदर राव जी को बोला कि इसको स्टडी करो, क्योंकि सीएम साहब ने इसको होल्ड करा था, अभी इसको कैंसिल नहीं करा था, एम्बियंस डाल दे कि भाई अब कोई भी डिपार्टमेंट, एचएसवीपी या डीटीबी डिपार्टमेंट या लोकल बॉडी डिपार्टमेंट, कोई भी स्टिल प्लस 4 की बिल्डिंग अप्रूवल अब नहीं करेगा। मतलब किस ड्यूरेशन के बाद जो है अप्रूवल बंद हुई, अगर हम? हाँ, वही बताना चाह रहा था कि 23 फरवरी 2023 को एक लेटर ऑर्डर जारी हो गया कि हरियाणा में उससे पहले जो बिल्डिंग प्लान जिसका स्टिल प्लस 4 का सैंक्शन हो गया है, जिसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो गया, वो बना सकता है। सरकार उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे देगी। उसके बाद सरकार ने किसी को भी स्टिल प्लस 4 का परमिशन बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं किया। उसके अवज में पी रघुविंदर राव जी की सुपरविजन में, चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई टू स्टडी दैट कि भाई स्टिल प्लस 4 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पी रघुविंदर राव जी ने पब्लिक से ओपिनियन मांगे, कंप्लेंट्स मांगी, सजेशन मांगे जी। तो उनको पास लगभग 26,000 प्लस शिकायतें, सुझाव उनको आए जी। तो उसमें से लगभग 22,000 लोगों ने ये कहा कि भाई स्टिल प्लस 4 आपको सैंक्शन करनी चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक था। और 4,000 लोगों ने लगभग ये कहा कि नहीं भाई स्टिल प्लस 4 सैंक्शन सरकार को नहीं करना चाहिए, पड़ोसी को नुकसान होता है, उस सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिजली, पानी, रोड्स की सीवरेज व्यवस्था नहीं है, तो नहीं करना चाहिए। पर समाव 26,000 में 22,000 लोगों ने ये कहा कि ये अप्रूव होना चाहिए। और फिर पी रघुविंदर राव जी ने 30 जून 2023 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट भी कर दी। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, ये भी सामने स्पष्ट नहीं आया, परंतु आज 7 महीने बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हमने किसी रेजिडेंट वगैरह से बात करी है इसके रिगार्डिंग कि आप 3 और 4 फ्लोर की बात कर रहे हैं, या नेबर्सहुड में जो है कुछ इशू आ रहा है, तो हमने किसी से बात करी है इसके रिगार्डिंग? हाँ, डॉक्टर एसपी गर्ग साहब हैं जी, उनके बगल में ही एक किसी ने 4 मंजिल मकान बनाया जी। और मजेदार बात है कि क्योंकि इसमें रेजिडेंशियल पर्पस था। देखो, स्टिल प्लस 4 क्या कंसेप्ट है, स्टिल प्लस 4 ये कंसेप्ट ये है कि आप 4 भाई, 2 दोस्त, 4 लोग मिलके 4 फ्लोर बना सकते हैं जी जी। और 4 अलग अलग फ्लोर में आप अलग अलग रहें जी। उससे आपको कॉस्ट को सस्ता पड़ता है जी। परंतु इसमें ये कंसेप्ट में ये नहीं था कि भाई आप स्टिल प्लस 4 बना लोगे तो आप पीजी बना लोगे या होटल बना लोगे जी, या हॉस्पिटल बना लोगे जी। तो डॉक्टर साहब को काफी एक्सपीरियंस है, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि भाई स्टिल प्लस 4 का क्या बेनिफिट है या क्या होना चाहिए, वो शायद हमें कुछ बेटर और ठीक गाइड कर पाएंगे।
तो चलिए हम डॉक्टर साहब के पास पहुंच चुके हैं। काफी लंबे समय से जो है इस सेक्टर में रह रहे हैं 17A में, तो इनका क्या एक्सपीरियंस है वो जानने का प्रयास करते हैं। जी अभय जी। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, यहाँ लगभग 89 से आप सेक्टर 17 में रह रहे हैं, तो आप सेक्टर जो सरकार की जो स्कीम है 3 फ्लोर लेके 4 फ्लोर लेके, आपका क्या मानना है? मैं डॉक्टर एसपी गर्ग यहाँ 89 से रह रहा हूँ और बड़ा ये जो मकान मेरा हाउस नंबर 15 है, ये 2.5 मंजिला बना हुआ है। तो इसके अंदर जो है अभी 4-5 साल तक पहले तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ा अच्छा था। लेकिन 4-5 साल से कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट ने 3 और 4 फ्लोर्स बनाने अलाउ कर दिए हैं और काफ़ी जगह यहाँ सेक्टर्स में जो है ये बन रहे हैं। हमारे पड़ोस में भी एक बन रहा है जिसमें कि बेसमेंट स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स हैं। तो उससे कई परेशानियां हो गई हैं जो कि बड़ी जायज़ है। जो इनिशियल जो है एक तो जोनिंग वायलेशंस के जो प्लॉट्स हैं इनमें दी है और जो पुराने इनमें बड़ा फ़र्क है। तो इससे क्या है कि जो साइड का ओपन एरिया है और साइड का ओपन एरिया और आगे पीछे का वो काफ़ी एसिमेट्रिकल हो गया है, काफ़ी एयर लाइट और सनलाइट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और इसके अलावा ये सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेरी तो एक प्रपोजल तो ये है कि ये जोनिंग जो है पुरानी जोनिंग और नई जोनिंग सेम रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपको ये भी पता है कि क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, तो क्या कुछ सरकार को आप सुझाव देना चाहेंगे? कोई 3 सुझाव आपके दिमाग में हो आप जो बताना चाहेंगे सरकार को कि ऐसा होना चाहिए ताकि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो? बड़ा अच्छा कूल काम सेक्टर था, लेकिन अभी 4-5 साल से कुछ यहाँ पर 3 स्टोरी और 4 स्टोरीज बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई हैं। तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं और उसके बारे में मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि एक तो कुछ भी इसको 3 या 4 स्टोरी या 5 स्टोरी अलाउ करने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करे और उसके बाद में जो है अलाउ करे। दूसरा जो है ये जोनिंग जो है ये सबकी सेम रहनी चाहिए है। उसके अंदर क्या है कि साइड में जो है कॉमन जो स्पेस है वो एक हो जाए ताकि एयर लाइट और सनलाइट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन उसको नहीं हो, एयर को सनलाइट को। और बाकी कहीं भी किसी भी तरीके से पड़ोसी जो बनाता है तो उसको जरा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई कॉमन वाल का कंसेप्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाना चाहिए ताकि कल को कोई सीपेज की लड़ाई झगड़े की या कोई प्रॉब्लम जो है कंस्ट्रक्शन इश्यूज वो कहीं पैदा नहीं हो। तो ये मेरे सुझाव है अगर गवर्नमेंट इसको करती है। हाँ, नए सेक्टर्स जो अभी बना रही है गवर्नमेंट उसमें सब कुछ अपने तरीके से नए तरीके से सोच के कर सकती है। पुराने सेक्टर्स में जरूरी है इन इश्यूज़ को कंसिडर करना। तो चलिए ये डॉक्टर साहब के सुझाव थे, तो आगे जो है कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने डॉक्टर एसपी गर्ग से बात करी। आपका क्या कहना है जो उन्होंने बातें बताई कि जोनिंग एरिया जो है वो हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, जो इतने सालों से लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक एनवायरनमेंट में रहने की आदत पड़ जाती है। पर ऐसे ही 3 और 4 या फिर हम स्टिल पार्किंग के साथ जो 4 फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उनको भी नुकसान है इस चीज का? देखिए डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही। ये जो कंसेप्ट है बेसिकली स्टील प्लस 4 का बहुत अच्छा कंसेप्ट है, परंतु प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जब ऑलरेडी जिसने मकान बना रखा है, जो मकान में रह रहा है, उसके बगल में कोई मकान बन रहा है और वो सारे रूल्स को जोनिंग प्लान को वायलेट कर रहा है, तो वहां प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे उनके बगल में जो मकान बना वो उसने पीजी बना दिया। अगर कंसेप्ट था कि 4 परिवार रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरा जोनिंग प्लान उनका जो मकान था, जब उन्होंने डॉक्टर साहब ने मकान बनाया लगभग 20 वर्ष पहले, तो उन्होंने पहले अपने फ्रंट पे काफी छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ा उन्होंने। अब नई बिल्डिंग जोनिंग प्लान के तहत वो आगे तक बना सकते हैं, तो आगे बना लिया तो उनके यहाँ निश्चित रूप से एयर और सन रे का फर्क पड़ेगा। साथ में सिक्योरिटी की भी उन्होंने बात की कि सिक्योरिटी को भी हार्म होता है कि मतलब क्योंकि बिल्कुल साथ हो गए। हाँ, वो साथ हो गए। तो मेरा जहां तक मानना है मैडम कि ये जो कंसेप्ट है स्टील प्लस 4 का निश्चित रूप से अच्छा है, परंतु सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि इसका मैनिपुलेशन ना हो, इसको अपने इंटरेस्ट में मिसयूज ना करे। अब जहां हम गए थे वहां पक्का मिसयूज ये है कि वो कॉमर्शियल यूज हो रहा है, वो पीजी बन रहा है। सरकार ने 4 मंजिल 4 अलग अलग परिवारों को रहने के लिए स्कीम बनाई है, ना कि पीजी बनाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ 16 कमरे 20 कमरे बना के अलग अलग लोगों को आप दे दो, 16 परिवार नहीं रह सकते। तो उससे तो वहाँ उस सेक्टर का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है
बिजली, पानी, रोड, सीवरेज वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। तो अब बेसिक कंसेप्ट पे भी हम होगा। तो दूसरा आपको चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे मान लो हरियाणा की बात करते हैं तो दीनदयाल जन आवास योजना स्कीम आई थी, उसमें प्लॉटेड कॉलोनी निकाली थी। तो बहुत से डेवलपर ने उस कंसेप्ट को, स्कीम को लिया है और वहाँ 4 मंजिल अलाउ है। ओके। तो अब सरकार कह रही है अब 4 मंजिल अलाउ नहीं करेंगे, तो ये सरकार को इसको देखना पड़ेगा, क्लैश हो रहा है, क्लैश हो जाएगा। तो जो जिस स्कीम को सरकार ने अप्रूव कर रखा है और जो लोगों ने प्लॉट ले लिए हैं, अभी उन्होंने बिल्डिंग प्लान अपना सैंक्शन नहीं कराया, अप्रूव नहीं कराया, परंतु सरकार ने होल्ड कर लिया, तो सारे दीनदयाल जन आवास योजना सारी होल्ड हो गई, इसका मतलब जिन्होंने प्लॉट ले लिए। तीसरा, अभी 1 साल में अगर आप देखेंगे तो 22 में भी ऐसे बहुत सारे प्लॉट HSVP ने अपने ऑक्शन किए थे और जब ऐड देके उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि भाई आप 4 मंजिल यहाँ मकान बना सकते हैं। तो मान लो किसी ने आपने ऑक्शन में प्लॉट ले लिया है और अब आपको कहा जा रहा है भाई इस प्लॉट पे आप 4 मंजिल बिल्डिंग प्लान आप नहीं बना सकते, आपका अप्रूवल नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। तो ये तो बात है कि जो सरकार ने क्लैश पैदा कर रही है। तो मेरा मानना है कि ये बिल्डिंग प्लान जो ऑलरेडी स्टील +4 के हैं, जो 25,000 ऑलरेडी सरकार ने सैंक्शन कर रखे हैं, तो ये कंसेप्ट अच्छा है, इसको परंतु सावधानी से अप्रूव करें, लागू करें। तो सर अभी बात यही आ रही है कि पहले आपने ये प्रस्ताव रखा, लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, फिर इसको होल्ड पे कर दिया। होल्ड के बाद जो है रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है, लोगों के व्यूज भी आ चुके हैं। 26,000 में से अगर 22,000 हाँ बोल रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बट फाइनल स्टेज क्यों नहीं पता लग पा रही? जो इलेक्शन का दबाव है या फिर इलेक्शन के कारण थोड़ी देर रोकना चाहते हैं या इलेक्शनों में आउट करेंगे, आपकी पड़ताल क्या कहती है? देखिए 30 जून 2023 को पी रघुवेंद्र राव जी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि दिवाली में मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर देंगे कि स्टील +4 हमने अप्रूव कर दिया है, दोबारा लागू कर दिया है, अपना बिल्डिंग प्लान आप सैंक्शन करा सकते हैं। परंतु सरकार ने ऐसा नहीं करा। आज लगभग 7 महीने को होने को है, तो निश्चित रूप से सरकार को इसको प्रायोरिटी पर इमीडिएटली सैंक्शन करना चाहिए, दोबारा लागू करना चाहिए। हाँ, सरकार की स्टडी कह रही है भी कहीं कोई बोटलनेक्स है, कहीं कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। तो आपकी तरफ से जो है सजेशंस क्या हैं? अगर 3 और 4th फ्लोर की अगर हम बात करते हैं, सजेशन क्या देना चाहेंगे? पहला तो बोटलनेक ही मैं मानता हूँ कि भाई ये जो बगल में अगर कोई PG बन रहा है, कोई कॉमर्शियल बन रहा है, कोई होटल बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, 4 स्टील +4, तो किसी भी शर्त पर लागू नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट इंश्योर करे कि स्टील +4 का मतलब है स्टिल्ट आपका ओपन रहेगा, जहां आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, ओपन स्पेस रहेगा, और 4 मंजिल का मतलब है 4 फ्लोर बनेंगे, वहां 4 परिवार रहेंगे, किसी भी शर्त पे कॉमर्शियल यूज ना हो। दूसरा मेरा सुझाव ये है, क्योंकि शुरू में दिक्कत ये आई थी, पंचकुला में जैसे बात हुई, पूरे हरियाणा में दिक्कत आई है, जब स्टील +4 मंजिल मकान बना लिया गया तो लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी मकानों को नुकसान काफी हुआ। तो जो भी स्टील +4 मंजिल बना रहा है उसकी जिम्मेदारी वो इंश्योर करे कि उसकी वजह से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोई भी मकान अगर बना हुआ है उसको कोई भी नुकसान ना हो। नुकसान हो, कोई डैमेजेस होता है तो स्टील +4 वाला जिम्मेदार है, उसको पूरा करे, कंपनसेट करे। ये स्कीम सरकार को इंश्योर करनी चाहिए। नंबर 3, पहले कॉमन वाल थी हमारे यहाँ। कॉमन वाल का भी, क्योंकि जब स्टील +4 बन रही है तो कोई कब बना रहा है, कोई कब बना रहा है, तो कॉमन वाल का कंसेप्ट तो इन्होंने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो ये इंश्योर कर लें कि स्टील +4 वाला अपनी दीवार अलग उठाए, वो कॉमन वाल ना उठाए। तीसरा मेरा सुझाव ये है कि जोनिंग प्लान, अब जैसे जब भी हम डॉक्टर साहब के पास गए थे तो वहाँ यही था कि उनका मकान पूरा पहला बना हुआ था, तो उन्होंने आगे ज्यादा छोड़ रखा था। अब नई जोनिंग प्लान के तहत जो स्टील +4 मंजिल बना उसने आगे ले गया, तो निश्चित रूप से उनका एयर और सन में इफेक्ट आता है। तो मेरा सुझाव है कि जहाँ ऑलरेडी कोई मकान बना हुआ है 2 मंजिल 2.5 मंजिल, वहां की जोनिंग प्लान और नए स्टील +4 की जोनिंग प्लान सेम रखी जाए। उसको 4 मंजिल अलाउ तो कर दिया जाए, पर जोनिंग प्लान डिफरेंट ना करे, ताकि उसको जो उसकी सनरेज है या एयर है उस पर इफेक्ट ना पड़े। मेरा सुझाव एक ये है। तीसरा एक मैं सुझाव और देना चाहूंगा कि जो पुराने सेक्टर्स हैं वहां पर सरकार जब स्टील +4 अलाउ कर रही है, बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कर रही है, तो वहां ये देख ले कि बिजली, पानी, सीवरेज की कनेक्टिविटी उसी प्रोपोर्शनेट में बढ़ा दी जाए। तो जब बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 2.5 मंजिल हमारे यहाँ पास था, फिर 3 मंजिल हुआ, स्टील +4 पर, तो जब आपका 25% इंक्रीज हो गया है, तो जब 25% इंक्रीज हो गया है तो आपको उसी रेशो में आपको बिजली का भी अपना ट्रांसफार्मर बढ़ाने पड़ेंगे, आपको उसी रेशो में वाटर पाइपलाइन भी बढ़ानी पड़ेगी, उसी रेशो में आपको सीवरेज लाइन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो सरकार बढ़ाए, अरे बढ़ा सकती है, क्योंकि आप एक बात और देखो, मैं एग्जांपल बता देना चाहता हूँ। मान लो सरकार अब
HSBP पे नया सेक्टर निकाले कोई, तो वहां भी तो लैंड डालेगी ना। जी जी जी। तो इससे बेटर है कि जो पुराना एग्जिस्टिंग सेक्टर है वहीं उसमें वार फिटिंग पे काम करे और स्टील प्लस 4 का अलाउ करे, परंतु पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी रेशो में डेवलप करे। तो मैं समझता हूँ ये सब अगर करने से ये आम लोगों को फायदा भी होगा। आम लोग फायदा ये होगा कि उनको एक 4 मंजिल मकान मिल गया और सस्ता मकान मिल जाएगा, और सरकार को एडवांटेज ये हो गया कि जहाँ उनको अलग अलग सेक्टर डेवलप करने और कुछ करना है तो वहाँ वो एग्जिस्टिंग सेक्टर में ही अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो अगर बढ़ा देंगे, एनहेंस कर देंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को भी कम खर्चे में ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे पाएंगे। और सरकार भी बकायदा, ऐसा नहीं है बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करके सरकार उनसे FAR वगैरह का पैसे चार्ज कर रही है जी। तो सरकार, और बल्कि स्टिक करते हैं, मैं इसका जरूर सरकार से करूंगा, किसी भी शर्त पर स्टील प्लस 4 में कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टिल्ट में किसी भी शर्त पर कोई भी उसका मिसयूज ना हो। स्टिल्ट पार्किंग, स्टिल्ट स्पेस का मतलब पार्किंग रहना चाहिए, ओपन स्पेस रहना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आम जनता को फायदा होगा, सरकार को फायदा भी होगा। आलची और देखिए, आप कहीं सेक्टर में चले जाइए, वहाँ बहुत सारे लोग अपनी कारें रोड पे खड़ी करते हैं, घर के अंदर जगह ही नहीं है। जब स्टील प्लस 4 मंजिल होगा तो स्टील के अंदर वो गाड़ी अंदर चली जाएंगी, गाड़ी खड़ी पाए तो रोड बल्कि गाड़ी खड़ी बंद हो जाएंगी, तो गाड़ी की घटना भी कम होंगी, गाड़ी अंदर भी चली जाएंगी, रोड भी चौड़ा हो जाएगा। तो स्टील प्लस 4 कंसेप्ट, मेरा जो स्टडी है, मेरा जो अध्ययन है, इससे निश्चित रूप से हरियाणा गवर्नमेंट को फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, और बात करें मान लो इन्वेस्टर्स की या डेवलपर की, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वो भी बहुत से प्लॉट लेके 4 मंजिल बनाएंगे। छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं जो 5-10 करोड़ रुपए लगा के एक फ्लैट बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, ऐसे लोग भी बड़े प्यार से बना लेंगे और बेच लेंगे। परंतु निश्चित रूप से जो स्कीम में जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो कमी है, उसको सरकार को निश्चित रूप से प्लग इन करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका लोग मिसयूज ना करें। अभी तो हम 3 और 4 फ्लोर की बात कर रहे हैं, क्या इन फ्यूचर, क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, रियल एस्टेट की बात करें, उसमें भी इजाफा हो रहा है, आम जनता की बात करें, जनता भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जगह तो उतनी की उतनी ही है। तो क्या कहेंगे आने वाले समय में, क्या फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या यही 3-4 फ्लोर पे ही अटके रहेंगे या आगे भी कुछ जाएंगे? देखिए, अगर आप किसी डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं, जापान में जाते हैं, UK में जाते हैं, USA में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, तो वहाँ हमेशा वर्टिकल राइज होता है, क्योंकि जमीन तो बढ़ती नहीं है। और वहाँ भी हर जगह क्या है कि शहरों के आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं वहीं काफी प्रोग्रेस है। तो गुड़गांव और पंचकुला, फरीदाबाद, दिल्ली, ये ऐसे एरिया हैं, यहाँ भी हमें वर्टिकल राइज ही करना पड़ेगा। तो मैं तो ऐसा देख रहा हूँ कि गुड़गांव में भी अभी 4 मंजिल है, हो सकता है आगे आगे 5 मंजिल भी हो जाए, 6 मंजिल भी हो जाए, तो क्योंकि ये कुछ का कोई चॉइस है नहीं हमारे पास। और ये तो सरकार की जिम्मेदारी पड़ती है और हम आम जनता की जिम्मेदारी है कि वो इसको मिसयूज ना करे स्कीम्स का। तो सरकार को भी सपोर्ट करे और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार के जो दायित्व हैं, सरकार के जो जिम्मेदारीज हैं, वो उसको पूरा करे। तो निश्चित रूप से दोनों को ही फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, उनको सस्ता मकान मिल जाएगा, सरकार को फायदा ये होगा कि सरकार आम जनता के लिए मकान को सुनिश्चित कर पाएगी, उसे भी रेवेन्यू मिल जाएगा। अभी जी अगर बात करें अप्रूवल की, या रिपोर्ट के बाद भी जो है निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया, जून में जाके रिपोर्ट सबमिट करी थी, उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा, तो क्या यहाँ पर भी चुनावी दाव पेच चल रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके 6 महीने बाद हरियाणा विधानसभा होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर देंगे और फिर वाहवाही लेके ये कोशिश करेंगे कि भाई ये जो भी लोग हैं उनको वोट दें। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुख्यमंत्री जी लोकसभा चुनाव की इंतजार कर रहे हैं और जल्दी ही शायद मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर देंगे कि भाई अब स्टील प्लस 4 बिल्डिंग भी हरियाणा में अलाउ। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन जी के साथ, जिन्होंने बताया कि 3 और 4 फ्लोर का कॉन्सेप्ट है क्या, होल्ड पे किस लिए रखा हुआ है, और किस तरीके से जो है अभी अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, सजेशंस जो है वो दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है जनता की सहूलत के लिए तो ये चीजें बनाई जाती है, बट उसका मिसयूज जो है वो ज्यादा होता है। स्टिल की अगर बात करें, स्टिल का मतलब ही यही है कि आप अपनी गाड़ियां वहां पर लगाएं। अगर फिर भी आपको रोड के किनारे ही लगानी है तो फिर उस चीज का फायदा क्या हुआ? तो इसके ऊपर आज हमने चर्चा करी, बट अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। ये स्पेशल कार्यक्रम वायरल सच ने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है, क्योंकि रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारी क्वेरीज है लोगों के दिमाग में। आपके दिमाग में जो भी क्वेरी है, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगली बार यानी कि 10 फरवरी को बात करेंगे आयुध डिपो क्षेत्र में निर्माण कार्य वैध है या अवैध। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी
क्यों नहीं रुक पा रहे निर्माण कार्य या कैसे हो सकता है इस मुद्दे का समाधान। तो ये एक लौता ऐसा कार्यक्रम है रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ जो आपकी सारी क्वेरीज को है कंप्लीट करता है। अब होगी वायरल सच पर रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। देखना ना भूले हर महीने के ऑल्टरनेटिव सैटरडे। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9810009988 या फिर ईमेल करें abhaygurgaon@gmail.com। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ वेब न्यूज चैनल वायरल सच।